हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 101। शनैः शनैरुपरमेत् शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। श्लोक नंबर 102। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशन्नयेत्। विद्यायण मुनि दो बात यहां कर रहे हैं। पहला तो ध्यान में हम कैसे सूक्ष्मता प्राप्त करें, वो सूक्ष्म बुद्धि जो हमें प्राप्त करनी है। सूक्ष्म दृष्टि है हमने देखा, और वो जो सूक्ष्म दृष्टि जब हमें प्राप्त होती है, वो सूक्ष्म दृष्टि से ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। तो उनके लिए विद्यायण मुनि भगवत गीता के श्लोक का अवतरण करते हैं। भगवत गीता में 6ठे अध्याय में ध्यान की चर्चा है। तो पहले तो हमारा मन जो बहिर्मुख है, जो स्थूलता प्राप्त किया हुआ मन है, वो मन को हमें सूक्ष्म कैसे बनाना है। तो हमने कल देखा शनैः शनैः उपरमेत्। धीरे धीरे क्रम से आप अपने मन को ऊपर में, ये बहिर्मुखता से
विषय अभिमुख जो मन है उसे वहां से आप विराम कराओ, ऊपर अमित माने उसे वहां से वापस लाइए। द्रुति गृहीतया बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा धैर्य पूर्वक आप अपने मन को ग्रहण करो, और वो मन को आप कहां लगाइए? आत्म संस्थम मन कृत्वा, देखो ये भगवान का वाक्य, मन से ऊपर नहीं जाना है, मन से परे नहीं जाना है, मन को बंद भी नहीं करना है, मन की वृत्ति को भी हमें बंद नहीं करना है, मन को हमें आत्म संस्थम मन कृत्वा, आपके मन को आत्मा में स्थित कर दो। आप देखो, न किंचिदपि चिंतयेत्, अन्य किसी का भी चिंतन नहीं करना है, मात्र और मात्र आत्मा का चिंतन करना है। और इसीलिए ये हमारे मन को अनेक विषयों का चिंतन करने की आदत है। मन में दो प्रकार के विघ्न है, एक है बहिर्मुखता, विषयाभिमुखी मन उसको कहते हैं, दूसरा हमारे मन को एक ही विषय पर दीर्घ काल पर्यंत चिंतन करने की आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है उनको। और इसे दोनों करना है, विषय से उनको वापस लाना है, उपरम करना है, उसे वहां से शांत कर देना है, और वही मन जो है उनको आत्मा में स्थित करना है। तो एक विषय का चिंतन करना, उसको एकाग्र मन कहते हैं। आप देखो, विषय अभिमुख से जब मन अंतर्मुख हो जाता है, अंतर्मुख मन होने के बाद वही मन जो है उनको हमें एकाग्रता लानी है, मन एकाग्र बना, एकम अग्रे अस्त्य इति एकाग्र, जिसके अग्र, जिसके सामने एक ही विषय है। देखो ध्यान की व्याख्या में भी क्या है, दीर्घ काल पर्यंतम तैल धारवत, एक ही विषय का चिंतन करना है दीर्घ काल पर्यंत। और इसीलिए भगवान कहते हैं आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, एक बार आपके मन को आत्मा में स्थित कर दिया, मन आत्मा में स्थित हो गया, न किंचिदपि चिंतयेत्। अब देखो, अन्य किसी का भी चिंतन हमें नहीं करना है, आत्मा को आप मन में मन को आत्मा में स्थित कर दो आप, फिर दूसरे कोई विषय का चिंतन नहीं। लेकिन अगर हुआ तो क्या करें, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, भगवान कहते हैं ये मन चंचल भी है और अस्थिर भी है। तो उनकी चंचलता जो है, उनको अन्य अनेक विषयों में भटकने की जो आदत है उसे चंचलता कहते हैं। चंचलता का विरोधी है एकाग्रता। अनेक विषयों से भटकने की जो चंचलता मन में है ना, देखो बच्चे जो होते हैं ना, बालक होते हैं, वही करते हैं, एक खिलौना लेते उसके साथ खेलते, उस छोड़ दिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, यहां बैठा है, उठ के वहां चला गया। अब ये चंचलता है। मन भी हमारा यही है, एक विषय में जाएगा, दूसरे विषय में, तीसरे विषय, घूमता रहता है, अस्थिरम, और एक ही विषय में स्थिर नहीं हो सकता है, अस्थिरम। आप देखो, दोनों करना है हमें, मन को विषय से उपरम करना है, माने शांत करना है, विषय अभिमुख जो बहिर्मुख मन है उसे अंतर्मुख करना है, और एक विषय में दीर्घ काल पर्यंत रहने के उन आएंगे ना। और इसलिए कहते हैं यतो यतो निश्चर, जिस जिस कारण से, यतः यतः माने जिस जिस कारण से मन जो चंचल है, अस्थिर है, बहिर्मुख हो जाता है, ततः ततः नियम्य एतत्, उस कारण से वो मन को हमें नियमन करना है। और नियमन करके क्या करना है, उसको अटका देना नहीं, आत्मनि एवं वशम नयेत्, वो पुनः उसे आत्मचिंतन में लगाइए।
मन हमारा विषय में जा रहा है तो जिस कारण से, आप देखो जिसमें नहीं कहा है, आप समझो ठीक से ही है। यत यत माने जिस निमित्त से गया है वो निमित्त से आपको मन को वापस लाना है। और इसीलिए प्रतिपक्ष भावना यहां बहुत उपयोगी है। जिस विषय का मन चिंतन कर रहा है उसी विषय में अगर हम दोष देखते हैं, दुख देखेंगे तो मन उसे छोड़ देगा। अब सब मन वहां क्यों गया, आप समझो। यत जिस निमित्त से मन बाहर गया है, बहिर्मुख हुआ है तो वो बहिर्मुख क्यों हुआ है मन? क्योंकि मन को उनमें कुछ रस, कुछ सुख की अनुभूति दिखती है। अब जब वही मन को हम दिखाएंगे कि वहां सुख नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, अब देखो तो मन वहां नहीं जाएगा। मन को वहां सुख दिखता है इसलिए मन वहां जाता है ना, लेकिन वहां सुख नहीं है अगर हम ये करेंगे। कल इसलिए मैंने कहा कि वैराग्य हमें करना है, अभ्यास तो करना ही, आत्मचिंतन का अभ्यास करना है, लेकिन विषयों से वैराग्य भी करना पड़ेगा। और इसलिए भगवान कहते हैं ततः नियम्य एतत्, उससे उस निमित्त से मन को हमें नियमन करना है। आत्मनि एवं वशन्नयेत्, और आत्मा में ही उसे लगा देना है, आत्मचिंतन करवाना है मन को। आप देखो, लेकिन वो आत्मचिंतन जो मन करता है ना, आप देखो अब बहुत सुंदर श्लोक है ये, शनैः उपरमित जो है वो 6 अध्याय का 25वां श्लोक है। फिर 26वां श्लोक आया, अभी वो 27वां श्लोक है, प्रशांत मनसम। अब तो ये पूरा मैंने कहा ना एक क्रम है, एक प्रक्रिया है। ध्यान भी एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया में क्या होता है, जब आप विवेक युक्त वैराग्य की प्राप्ति होती है, बहिर्मुखता से वापस आ जाता है, विवेक को छोड़ के वो अपने आप में आ जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया आप समझो। जब हमारा मन विषयाभिमुख से अंतर्मुख हो गया है, मन शांत हो गया है, तब क्या होता है? बहुत सुंदर है, देखो। तो भगवान कहते हैं, श्लोक पढ़ेंगे पहले, प्रशांत मन संह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। ये 6 अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक है, लेकिन यह 27वां श्लोक कहते हैं हमें क्या देखना है, वो ब्रह्मानंद की अनुभूति की चर्चा भगवान भी कर रहे हैं। कहां पर? ये श्लोक में, प्रशांत मनसं हि एनम। जब हमारा मन जिस योगी का, प्रशांत मनसं एनम योगिनम, आप देखो ये श्लोक बहुत सुंदर है। आपको सुख प्राप्त नहीं करना है, आप समझो, आपको सुखी नहीं होना है। आपका मन जब शांत हो जाता है, आप देखो, योगी एनम योगिनम, योगी है, योग का अभ्यास कर रहे हैं। प्रशांत मनसम, जिसका मन प्रशांत है, शांत है, आप देखो, जिसका मन बिल्कुल शांत है, प्रकर्षण शांत है। प्रकर्षण शांत मन की किसी भी प्रकार के कोई विषय का चिंतन है ही नहीं। अब देखो क्यों नहीं है? शांत रजसम, अब दूसरी पंक्ति में शांत रजसम, किसी भी प्रकार का रज, किसी भी प्रकार की मलिनता मन में नहीं है, और इसलिए मन शांत है। हेतु विशेषण संस्कृत में उसको कहते हैं। योगी जो है, योगी जिसका मन प्रशांत है, क्यों है? शांत रजसम, क्योंकि योगी कौन है?
प्रक्षीण मोहादि क्लेश रजस अतः एव प्रशांत मनसम, जिसकी बुद्धि में से किसी भी प्रकार से मोह की जो है वो सब मोह क्या हो गया, प्रक्षीण। प्रक्षीण पूर्णतः ये मोहादि रूपी क्लेश जो है वो शांत हो गया है। कहीं पर भी उनको अभी सुख बुद्धि नहीं होती है। मोह माने क्या है, जहां कुछ नहीं है वहां हम देख रहे हैं, ये जगत में सुख नहीं है, आप समझ। तो जिसने ये मोह, जिसकी बुद्धि में से ये पूर्णतः मोह की निवृत्ति हो गई है, उनका मन ही प्रशांत हो सकता है। अब सब जब तक ये मोह रहेगा, भगवान भी यही कहते हैं दूसरे अध्याय में भी, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, जब तक ये मोह रूपी कलिल, कालुष्य माने कि मलिनता, रज माने मलिनता, आप समझ। तो जब तक ये मोहादि रूप मलिनता की निवृत्ति नहीं है, यदा मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, जब आपकी बुद्धि ये मोहादि से पार कर जाती है, तदा गंता से, तब आपको वैराग्य की प्राप्ति होती है। अब जब वैराग्य होता है ना, तो मन शांत होता है। वैराग्य के कारण मन को भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, कहीं से भागने से वैराग्य नहीं आएगा। अब सब वहां सुख है ही नहीं, आप वो चिंतन करो। भगवान वही कहते हैं। अब देखो, ये जगत में हम सुख बुद्धि कर रहे हैं, भगवान कहते हैं जगत में सुख नहीं है। अब तो ये सुख बुद्धि की निवृत्ति हो गई है, रस बुद्धि की निवृत्ति हो गई है। अब देखो, अब जब एक बार ये रस बुद्धि सुख बुद्धि की निवृत्ति हो गई, तो फिर क्या होगा, मन अपने आप शांत हो जाएगा। मन को चंचल होने की, भटकने की कोई आवश्यकता रहेगी ही नहीं, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि शांत रजस होने के कारण मोहादि जो कालुष्य जो है, मलिनता है, उनकी निवृत्ति हो गई है, और इसलिए उनका मन शांत है। तो जब योगी ये अवस्था प्राप्त करता है, आप समझो ठीक से, योगी जब ये अवस्था प्राप्त करता है, उनके मन में कोई मोहादि क्लेश नहीं है, उनका मन प्रशांत है, शांत है, तो उनको सुख की प्राप्ति नहीं करनी है। भगवान कहते हैं उत्तमम सुखम उपैति योगिनम। अब देखो संस्कृत कोई भी वाक्य जो होता है ना, तीन बात होती है, एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है, और कर्म होता है। रामः फलम खादति। आप देखो, राम करता है, फल उनका विषय है, और खादति माने कि वो ग्रहण कर रहे हैं, खाते हैं, तो वो क्रिया है। तो राम करता है और फल कर्म है। अब तो यहां वाक्य देखो आप, योगिनम, जो कर्म होता है, जो विषय होता है, वो द्वितीय विभक्ति में होता है, जो कर्ता होता है वो प्रथम विभक्ति में होता है। अब तो योगिनम शांत रजसम प्रशांतम एनम योगिनम। आप देखो, तो वो तो द्वितीय विभक्ति हो गई, योगिनम। योगी जो है वो प्रथम विभक्ति है, योगी योगिनम। तो योगिनम कहा माने कि वो द्वितीय विभक्ति हो गई, तो योगी करता नहीं है यहां पर। अब समझो ठीक से, माने कि जिसका मन शांत हो गया है, जिसके मन से मोहादि क्लेश की निवृत्ति हो गई है, वो जो योगी है वो करता नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा है। क्या होता है, उत्तमम सुखम उपैति, उत्तम सुख उसे प्राप्त करता है।
माने कि कर्ता यहां कौन है? योगी कर्ता नहीं है, सुख करता है। आप देखो वाक्य में, उत्तमम सुखम योगिनम उपैति। उत्तम सुख योगी को प्राप्त करता है, मान कि उत्तम सुख योगी की ओर जाता है। क्यों? ब्रह्म भूतम कल्मषम। और वो सुख जो है, वो सुख कैसा है? अकल्मषम सुखम, किसी भी प्रकार का कल्मश नहीं, शुद्ध है। मायादी कार्य की कोई मलिनता वहां नहीं है। और वो सुख के लिए देखो, योगी के लिए दो विशेषण है, शांत रजसम प्रशांत मनसम योगिनम। उसी प्रकार से जो उत्तम सुख है उनके लिए भगवान दो विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं। अकल्मषम ब्रह्म भूतम, यहां हमारे लिए महत्व का है। ये जो सुख है वो ब्रह्म भूतम, ब्रह्म स्वरूप है, वो नहीं है। अब ब्रह्म भूतम अकल्मषम उत्तमम सुखम योगिनम उपैति। अब देखो कितना सुंदर है। जब आपका मन शांत हो जाएगा, सर्व प्रकार की मलिनता की निवृत्ति हो जाएगी, आपको सुख प्राप्त नहीं करना है। जो शुद्ध, अत्यंत शुद्ध ब्रह्म स्वरूप जो उत्तम सुख है वो आपकी ओर पहुंच जाता है। समझ गए? क्योंकि वो आपका स्वरूप है, आपको प्राप्त नहीं करना है। वो सहज रूप से आपकी ओर आएगा, आपको प्राप्त नहीं, आपको उनकी ओर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, आपको कोई प्राप्त भी नहीं करना है। आप शांत हो जाइए, आप अपने स्वरूप में आत्म संस्थम बने, आप अपने मन को आत्मा में लगा दीजिए। फिर वो जो ब्रह्म भूतम सुख जो है, ब्रह्म स्वरूप जो सुख है, जिसको हम ये पंचदशी में ब्रह्मानंद कहते हैं, वो ब्रह्मानंद जो है वो आपके ओर पहुंच जाएगा। उपैति, क्योंकि आप स्वयं हैं, आप स्वयं आनंद स्वरूप है। और इसीलिए आनंद की प्राप्ति नहीं करनी है, सुख की प्राप्ति नहीं करनी है, वो आपकी ओर आ जाएगा। आप समझो। और वो जो सुख वो कैसा है? अकल्मषम, किसी भी प्रकार की अशुद्धि वहां नहीं है। आप देखो, वो सुख अपने आप आपके पास, उपैति माने उपगच्छति, सुख स्वयं आपके पास आ जाएगा। आपको सुख के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप देखो, तीन बात हुई ना। पहले बहिर्मुखता का त्याग कर दिया, अंतर्मुख बना दिया आपको मन को, फिर आत्मा में मन को स्थित कर दिया, मन प्रशांत हो गया। मैंने कहा ना, ये प्रक्रिया है, क्रम है। शनै ही शनै माने ये क्रम है। आप देखो, शनै शनै माने धीरे धीरे, ये गड़बड़ मत करो, ये क्रम है। आपके मन की अंतर्मुखता का त्याग, बहिर्मुखता का आप त्याग कर देंगे, अंतर्मुख बन जाएगा, शांत रजसम हो जाएगा, सर्व प्रकार के मोह की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि आपका मन विवेक युक्त है। और जब मन विवेक युक्त हो जाएगा, प्रशांत मन, वो आप शांत हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा और सुख स्वयं आपके पास आ जाएगा। तो वो ब्रह्मभूत सुख है, माने कि ब्रह्म स्वरूप है। आप देखो, तो वो ब्रह्म सुख जो है वो स्वयं आपके पास आ ही जाएगा। तो ये ब्रह्मभूत सुख जो आप कह रहे हो, उत्तमम सुखम आप कह रहे हो, वो सुख की जिसको अनुभूति हुई है। आप देखो, ये संक्षेप में कह दिया। ये 27वां श्लोक है, 28वां श्लोक विद्यारण्य मुनि बाद में लेते हैं। आप समझो ठीक से। उसके पहले जो है आगे के श्लोक लेते हैं। ये श्लोक का क्रम उन्होंने बदल दिया है। 25, 26, 27वां श्लोक लिया, आप समझो।
अभी क्या कर रहे हैं आप देखो, तो वो जो सुख, वो सुख आपकी ओर पहुंच जाता है, उपगच्छति, आपकी ओर आ जाता है। तो वो जो सुख उनको प्राप्त होता है ना, वो कैसे उनको प्राप्त होता है? तो उनके लिए आगे के 20, 21, 22 श्लोक जो है वो यहां कहते हैं। पहले श्लोक पढ़ेंगे। यत्रोपरमते चित्तम, यत्रोपरमते चित्तम, निरुद्धम योग सेवया, निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं, यत्र चैवात्मनात्मानं, पश्यन्नात्मनि तुष्यति, पश्यन्नात्मनि तुष्यति। संक्षेप में अर्थ दर्शाया। संगृहीतार्थ प्रपंचन अपरांत दियानेव श्लोकान पठति। ये जो श्लोक है वो संक्षेप में भगवान हमें दर्शाते हैं, उनका विस्तार जो है वो 20, 21 और 22वें श्लोक में करते हैं। तो वो श्लोक है यत्रो। ये कब होता है? मन शांत कब हो जाता है? शांत रजस योगी कब बनता है? यत्र उपरमते चित्तम, जिसका मन जब शांत, उपरमते, चित्त हमारा शांत हो जाता है, माने कि बाह्य विषय में भटकने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। मन को आप पकड़ के मत रखो। ये योगी लोग जो है ना गड़बड़ करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि हमारा मन जो है, मन हमारा बिल्कुल शांत है। कैसे शांत होगा? यत्रोपरमते चित्तम, कैसे होगा? निरुद्धम योग सेवया, योग के सेवन के द्वारा। योग माने यहां ध्यान। अब ध्यान का अभ्यास करो। देखो एक बात समझो, आप लोगों के मन में भी ये आता होगा कि स्वामिनी जी आप ये बात कर रहे हैं तो आप हमको ध्यान करवाइए। ये ऑनलाइन ध्यान नहीं करने हैं, ध्यान व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए। अगर करना है हम कर भी सकते हैं, हम ध्यान भी मैं करवा सकती हूँ, लेकिन वो योग्य नहीं है, क्योंकि आप कहाँ बैठे हो, आपके आसपास क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं है। आप मेरे सामने हो और मैं ध्यान करवाऊं, वो अलग बात होती है। ये जब मैं बोल रही हूं वो सब ध्यान करने की ही बात है। लेकिन ऑनलाइन ये ध्यान करना, आपके बाजू में कौन है, आप बगल में कोई बैठ के टीवी देख रहा है, कोई रसोई कर रहा है, ये आपका वातावरण कैसा है मुझे मालूम नहीं है, और इसलिए मैं ध्यान नहीं करवाती हूं। ऑनलाइन बहुत सारे ध्यान मिलते हैं, ये योग्य नहीं है। ध्यान 1 to 1 होना चाहिए, माने कि गुरु के सामने बैठ के ध्यान करना है। अब सुन, ये सब कैसे ध्यान करना है, ये प्रक्रिया है ध्यान की, लेकिन ऑनलाइन मैं नहीं करवा सकती आपको। ऑनलाइन क्लास अच्छे हैं, लेकिन उनकी भी एक मर्यादा है। बहुत सारे लोग करवाते हैं, वो मैं जानती हूं, लेकिन योग्य नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है, अशास्त्रोक्त है ये। गुरु मुख से हम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जब ध्यान की बात आती है ना, तो वो तो आपको गुरु के सामने होना चाहिए, तो ये ध्यान योग्य है। आप समझ। और इसीलिए जो संक्षेप में कहा ना भगवान ने, वो उनका विस्तार भगवान ने पहले कर दिया था। अब देखो, यत्र उपरमते योग सेवा निरुद्धम, जिसका मन निरुद्ध हो गया, शांत हो गया है, और किसके कारण? योग सेवया, ये ध्यान के अभ्यास से जिसका मन शांत हो गया है। चैवात्मनात्मानं पश्यन् तुष्यति, वो अपने साथ है। आप देखो, आत्मा का ही आदर्शन वो कर रहा है। आत्मानं पश्यन्, कैसे? आत्मना,
यहाँ आत्मना तृतीय विभक्ति मानी मन से, वही चित्त से, वही जो बुद्धि है, वही बुद्धि जो सूक्ष्म दृष्टि है, सूक्ष्म बुद्धि जो है, सूक्ष्म बुद्धि से आत्मा का दर्शन करते हुए, अब देखो, आत्मानं पश्यन्, आत्मा का दर्शन करते हुए, आत्मने तुष्यति, अपने आप में ही वो संतुष्ट है। देखो ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है। आपको आनंदित होने के लिए, आपको सुख स्वरूप होने के लिए अन्य कोई विषय की अपेक्षा नहीं है। और इसीलिए जिसका मन इस प्रकार से शांत हो गया है, ध्यान के अभ्यास से जिसका मन शांत हो गया है, वो अपने ही स्वरूप के दर्शन करते हुए ही अपने ही स्वरूप में वो संतुष्ट रहता है। अब देखो वही जो क्यों संतुष्ट है, क्योंकि वहां ब्रह्मानंद है, उसको आनंद की अनुभूति, अपने स्वरूप के आनंद की अनुभूति उनको होती है, और इसलिए अपने आप में ही वो संतुष्ट है, उनको अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। आप देखो योग सेवया माने कि समाधि, ध्यान और समाधि के अभ्यास के द्वारा जब मन अत्यंत सूक्ष्म बन जाता है, परिशुद्ध अंतःकरणेन, आप देखो वही अपने आप में वो संतुष्ट हो जाता है। तो बोले कि ये सुख क्या है, कैसा है, और ये सुख की प्राप्ति होती तो क्या फल की प्राप्ति होती, आप देखो। तो उसके लिए आगे के श्लोक में कहते हैं, सुखमात्यंतिकं यत्तथ, सुखमात्यंतिकं यत्तथ, बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं, बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं, वेत्ति यत्र न चैवायं, वेत्ति यत्र न चैवायं, स्थितश्चलति तत्त्वतः, स्थितश्चलति तत्त्वतः। और योगी वो सुख जो है, आत्म सुख जो है, ब्रह्म सुख मानी ब्रह्मभूत जो सुख है, वो कैसा आत्यंतिक है। आत्यंतिक मानी जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो अनंत है। आत्यंतिक मानी जो अनंत सुख है, जो है सुखमात्यंतिकम। लेकिन वो सुख जो है आत्यंतिक, जो पूर्ण सुख है, वो कैसे प्राप्त करता है, बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम। देखो पुनः पुनः मैं कहती हूं, बुद्धि के पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुद्धि से ही आपको ये ज्ञान होगा कि आप स्वयं ब्रह्मानंद स्वरूप है। और इसलिए कहते हैं बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, इंद्रिय से उनके किसी भी प्रकार से अनुभूति होने वाली नहीं है, वो आपके इंद्रियों के क्षेत्र में नहीं आएगा, अतीन्द्रिय है वो। लेकिन बुद्धि से उनका ग्रहण हो सकता है, आप समझो, बुद्धि गृह्यमाणम, अब वो इंद्रिय से अतीत है, लेकिन बुद्धि से हम उनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, जो अनंत सुख है बुद्धि से आप उनको जान सकते हो। उतना ही नहीं, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः, जिसने अपने आप को इस प्रकार से ब्रह्मानंद स्वरूप, जिसने अपने आप को जान लिया है, वो कभी भी किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होते हैं। स्थितश्चलति तत्त्वतः, आप देखो एक बार आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए, तत्वतः न चलती, फिर आपको तत्व से कभी भी आप देखो विमुख नहीं होंगे। आप न चलती माने कि उससे अन्य किसी में आपका मन जाएगा ही नहीं, किसी भी अन्य प्रकार के विषय से आपका मन विचलित नहीं हो सकता है। लेकिन एक बार वो आत्मा में स्थित हो जाइए आप, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये चिंतन करिए आप। जितना आप चिंतन करते रहेंगे, जितना योग सेवया, इसलिए कहा ना, योग का जितना ध्यान और समाधि का अभ्यास आप जितना करते रहेंगे, करते रहो। कुछ भी नहीं समझ में आए, आप बैठ जाइए और कहो मैं देह नहीं हूं। अब देखिए
मैं देह का दृष्टा हूं। अब पुष्प को देख रहे हैं तो पुष्प का दृष्टा आप है, तो आप पुष्प नहीं है। उसी प्रकार से देह के दृष्टा आप है। आप देखिए, आप देह के दृष्टा है, आप देह नहीं है। अब देखिए, इंद्रिय के दृष्टा आप है। आंख क्या देखती है, क्या नहीं देखती है, आप जानते हो। आप सब तो इस प्रकार से जब आप ध्यान का अभ्यास करेंगे, समाधि का अभ्यास करेंगे, आपकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म परिशुद्ध हो जाएगी। अत्यंत सूक्ष्म परिशुद्ध बुद्धि है, उसी में आप आत्मदर्शन करते हैं। और वो एक बार आत्मदर्शन हो गया, वो कभी भी उनकी तत्वतः न चलती, तत्व से उनकी च्युति नहीं होती है, तत्व से वो विचलित नहीं होता है। आप सब तो बोले कि ये सुख की प्राप्ति जिसको होती है, उससे क्या होता है? एक बार आपने अपने ब्रह्मानंद स्वरूप की अनुभूति कर ली, फिर अन्य किसी में आपका मन नहीं जाएगा। जब तक ये देखो, पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि हम छोटे छोटे सुख में पड़े रहते हैं ना, उसी को हम सब मान के चल रहे हैं। पुत्र, धन, गृह, संबंध, पद, सत्ता, संपत्ति। लेकिन एक बार आप आंतरिक सुख, ये प्रशांत शांत वृत्ति का जो है ना, आगे मैंने कहा ना, इसलिए ध्यान के द्वारा भी आपको वैराग्य होगा, क्योंकि ध्यान में आप शांत रहते हो, आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो आपके समझ में आ जाएगा कि आनंद होने के लिए बाह्य किसी वस्तु की अपेक्षा है ही नहीं। आप समझो, ध्यान आपको स्वतंत्र बनाता है। ध्यान के द्वारा आप स्वतंत्र बन जाएंगे, आपका वैराग्य दृढ़ हो जाएगा, क्योंकि सुखी होने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा ही नहीं है। अब देखो, ध्यान क्या नहीं करता है? ध्यान से ही आपके अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, ध्यान से ही आपको वैराग्य, ध्यान के कारण ही आपको जगत प्रत्ये वैराग्य हो जाएगा। ध्यान के कारण आप समझ सकते हैं कि आप स्वतंत्र हैं। सुख की अनुभूति के लिए किसी अन्य पर आपको पराधीन होने की, परावलंबन होने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए भगवान कहते योग सेवया निरुद्धम, योग सेवन से ही जिसका मन शांत हो गया है, तो उनको क्या लाभ प्राप्त होता है? तो अगले श्लोक में कहते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम, यम लब्ध्वा चा परम लाभम, मन्यते नाधिकं ततः, मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन, गुरुणापि विचाल्यते, गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा, वो जो ब्रह्मभूत जो सुख है, जिसको प्राप्त करके अधिकम लाभम ततः न, और कोई लाभ है ही नहीं, आत्म लाभ ही लाभ है, उससे अधिक अन्य कोई लाभ नहीं है। और यस्मिन् स्थितो, एक बार इसमें आपकी स्थिति हो गई, दुखेन गुरुणापि न विचाल्यते, कितना भी महान दुख की भी आपको प्राप्ति हो जाए। गुरुणा मानिए कि गुरु, अब देखो तृतीय विभक्ति है ना, गुरुणा, गुरु के द्वारा, ये गुरु के द्वारा नहीं, गुरु माने कितना भी महान दुख है, कितना भी महान दुख भी है, वो दुख से, महान दुख से वो कभी भी विचलित नहीं होते। और इससे अधिक कोई लाभ ही नहीं है। आप ब्रह्मानंद स्वरूप है, वो जान लिया, फिर और क्या लाभ की अपेक्षा? आप ही पूर्ण आनंद स्वरूप है, अन्य पूर्ण तो है, एक ही पूर्ण है। इसीलिए पूज्य स्वामी जी कहते थे कि अगर आप वेदांत का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो आप जो गुमा रहे हैं, आपको जो आप खो रहे हैं, वो अनंत है। क्योंकि आप अनंत का त्याग करके आप अंतमान में पड़ गए।
जो पूर्ण ब्रह्मानंद स्वरूप आप है उनका आपने त्याग कर दिया, तो आपको जो खोट हुई, नुकसान हुआ, वो भी क्या है? अनंत होगा। अनंत सुख की आपको प्राप्ति नहीं हो रही है तो नुकसान भी तो अनंत है ना। और अगर आपने वेदांत अध्ययन किया है, ध्यान का अभ्यास किया है, आपको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई है, तो जो आपको प्राप्ति हुआ भी पूर्ण है, अनंत है। तो उससे अधिक तो कोई होना ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं पूर्ण है। अब प्राप्ति होगी वो भी पूर्ण होगी, अगर नहीं होगी जो नुकसान होगा वो भी पूर्ण अनंत ही होगा। ये कर्म करके ये पुण्य कर दिया, वो पुण्य कर, हम कर्म में ही पड़े रहते हैं। कर्म से आपको क्या मिलेगा? कर्म से आपको जो मिलेगा वो अल्प है, कर्म स्वयं अल्प है। और जब कर्म स्वयं अल्प है तो कर्म से प्राप्त फल भी अंतमान ही होने वाले हैं। और इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि ये तत्व ज्ञान जिसको हो गया है उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती है। उतना ही नहीं, उनको जो प्राप्त हुआ है, जो लाभ हुआ है उनको, उससे अधिक कोई लाभ है ही नहीं। आप देखो, अब समझो। और इसलिए कहते हैं कि ये जो ब्रह्म सुख है, ब्रह्मानंद की अनुभूति है, एक बार आपको हो गई फिर आप विचलित नहीं होंगे। तो बोले आप जो ये कहे ना योग सेवया, तो ये योग क्या है? भगवान यहां योग की एक विशेष प्रकार की व्याख्या दर्शाते हैं। बहुत सुंदर व्याख्या, आप समझो, पढ़ेंगे पहले। तम विद्या दुख संयोग वियोगं योग संगृतम, तम विद्या दुख संयोग वियोगं योग संगृतम, सनिश्चयेन योक्तव्यः सनिश्चयेन योक्तव्यः, योगो निर्विण्य चेतसा योगो निर्विण्य चेतसा। तम विद्या, आप उसको जान लो। क्या? योग संगनितम, जिसको योग नाम से हम जानते हैं, योग संगनितम। तम योग संगनितम विद्या, योग नाम से जो प्रसिद्ध है उसे आप जान लीजिए। वो योग क्या है? दुख संयोग वियोगम, अज्ञान के कारण, माया उपाधि के कारण, देह में तादात्म्य के कारण दुख से आपका संयोग हो गया है। आप देखो, अब ये योग क्या करेगा? वियोगम, दुख से आपका जो संयोग हुआ है वो संयोग से आपका वियोग करवा देता है। उसी को तम विद्या, उसी को योग जानो आप सब। संसार सुख जो दिख रहा है वो दुख है। भगवान इसलिए कहते हैं ये ही संस्पर्शदा योग दुख यो नय है। जिसमें आप सुख देख रहे वो सुख नहीं है, वो दुख की योनि है, दुख का कारण है। योनि मानी कारण। आप स्वयं सुख स्वरूप है। और इसीलिए ये ब्रह्मानंद की अनुभूति जो है वो सर्व प्रकार के दुखों से आपकी क्या करवा देंगे? आपसे दुखों से वियोग करवा देंगे, मानी कि आप उससे छूट जाएंगे। आप देखो, कुछ प्राप्त नहीं करना है, निरुद्ध नहीं करना है। आप स्वयं ब्रह्मानंद स्वरूप है। एक बार जिसमें आपकी स्थिति हो गई तो सर्व प्रकार के दुख से भी आपकी निवृत्ति हो जाएगी। देखो हम देखा ना आगे, नारद जी क्या थे? अहम शोचामि भगवन, मैं शोकग्रस्त हूं। शोकस्य पारम तारयतु, अगर शोक से आपको पार, शोक माने दुख, आप दुख से अगर आपको पार उतरना है तो उपाय क्या है? अपने आप को ब्रह्मानंद स्वरूप आप जान लो। क्यों? क्योंकि वही तो सुख है। सनिश्चयेन योक्तव्यः, आप निश्चय पूर्वक उनका योग सेवन करो। योग सेवया कहा ना, निश्चय पूर्वक आप उसका सेवन करो। और मन आपका कैसा होना चाहिए? जब आप योग का सेवन कर रहे हैं, आप तत्व चिंतन जब कर रहे हैं तो मन कैसा हो? अनिर्विण्य चेतसा,
चेतसा माने कि किसी भी प्रकार से आपको थकना नहीं है, कोई किसी प्रकार से थकान मन में नहीं है, अनिर्विण्य, कहीं पर मन में किस प्रकार से अरस, थकान ही नहीं, किसी प्रकार से मन में अरसता भी नहीं लाना है, क्योंकि आनंद स्वरूप आप है ही, हम देखो। और इसीलिए आनंद स्वरूप आप अपने आप को देखते हैं तो फिर कहां पर भी मन को कोई थकान नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमारे मन में, हम जप करते हैं, हम ध्यान करते हैं तो मन में एक प्रकार से क्या होता है, नहीं करना है, थक गया, बहुत कर दिया भाई, या तो फिर मन में एक प्रकार से खेद की भावना होती है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर मन थोड़ा ऐसा हो भी जाए, देखो इसीलिए मैं कहती हूं भगवान की भक्ति का विकल्प नहीं है आप सब, भक्ति से ही आपका मन सरस रहेगा, निरस नहीं बनेगा। आप स्वयं आनंद स्वरूप है, भगवान परमानंद स्वरूप है, परमानंद परमात्मा का चिंतन करेंगे, मन में वो रस रहेगा। वेदांत कोई शुष्क बात नहीं है, आनंद की बात है। और इसलिए भगवान कहते हैं किसी भी थकान खेद के बिना, मन में किसी प्रकार से भी थकान मत लाइए, खेद मत करिए, उससे आप ये योग का सेवन करो। योगतव्य माने, योग सेवन माने कौन सा योग है, ये ध्यान, अब यम नियम आसन प्राणायाम की बात नहीं कर रहे, ये ध्यान योग की भगवान बात कर रहे हैं, ये आत्मचिंतन रूपी योग की बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं इस प्रकार किंचिदपि चिंतय, योग है, ये योग का आपको अभ्यास करना है। योगतव्य माने ये योग का अभ्यास करो आप। कर्तव्य माने करना, करने योग्य, उसी प्रकार से योगतव्य माने ये योग करने योग्य है। अब करते रहो, जितना आप अपने साथ बैठे रहेंगे आनंद आता रहेगा। अनिर्विण्य चेतसा, मन को किसी भी प्रकार से आपको खेद युक्त नहीं बनाना है, मन को थकान नहीं लानी है। परम आनंद स्वरूप परमात्मा है, आप उनका चिंतन करते रहो। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये ब्रह्मभूत जो सुख है वो स्वयं आपके पास पहुंच जाएगा। उपैति सुखम उत्तम, बहुत सुंदर है। आप अपने मन को शांत कर दो, सर्व प्रकार के मोह की निवृत्ति कर दो, विवेक युक्त बन जाइए, सुख स्वयं आपके पास आ जाएगा। आपको सुख के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप स्वयं आनंद स्वरूप है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।